अफ्रीका के लोग ब्लैक क्यों होते हैं? कहते हैं कि गोरा और काला रंग भगवान या कुदरत की देन है। द कर्मा भी ऐसा ही मानता है कि भगवान ने संसार को सुंदर बनाने के लिए काले और गोरे रंग के लोगों को बनाया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर यूरोप के लोग गोरे और अफ्रीका के लोग काले रंग के क्यों होते हैं? क्या सनातन धर्म ग्रंथों में इसका जवाब है? तो हाँ, आज द कर्मा आपको महाभारत के अनुसार बताने जा रहा है कि अफ्रीका के लोग ब्लैक क्यों होते हैं। महाभारत के भीष्म पर्व में धृतराष्ट्र संजय से पूरी दुनिया का नक्शा, पूरी दुनिया के पहाड़ों और जंगलों के बारे में पूछते हैं। साथ में इन जगहों पर रहने वाले लोगों के बारे में भी पूछते हैं। ऐसे में महाभारत के भीष्म पर्व के अध्याय 11 में संजय धृतराष्ट्र को शाक द्वीप के बारे में बताते हैं। शाक द्वीप को आज का अफ्रीका माना जाता है। महाभारत के भीष्म पर्व अध्याय 11 में संजय धृतराष्ट्र को एक शाक नामक द्वीप की जानकारी देते हुए कहते हैं कि यहाँ शाम नामक एक बड़ा पर्वत है। इस इलाके के रहने वाले लोगों का जीवन यापन इसी शाम नामक पर्वत के आसपास रहने से होता है। आप जानते हैं कि हिंदी या संस्कृत में शाम शब्द ब्लैक या काले रंग के लिए इस्तेमाल होता है। संजय कहते हैं कि यहाँ शाम पर्वत के पास भगवान श्री कृष्ण का वास है। यहीं भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। चूंकि भगवान श्री कृष्ण के शरीर का रंग श्याम या काला है, इसलिए उनके दिव्य प्रकाश से यहाँ के रहने वाले लोगों का रंग भी काला है। महाभारत के भीष्म पर्व के अध्याय 11 के इन श्लोकों को देखिए और समझिए। उत्तरेण तु राजेन्द्र श्यामो नाम महागिरिः नवमेघ प्रभः प्रांशुः श्रीमानुज्ज्वल विग्रह यतः श्याम त्वमापन्ना प्रजा जनपदेश्वर। इस श्लोक का अर्थ ये है कि शाक द्वीप के उत्तर की तरफ श्याम नामक महान पर्वत है, जो घने काले बादलों के समान दिखाई देता है। ये पर्वत काला घना होते हुए दूसरों को भी अपने रंग में रंग देता है, जिस वजह से वहाँ रहने भर से ही, यानी उस घने पर्वत की छत्र छाया की वजह से वहाँ के लोग ब्लैक होते हैं। इसके आगे के श्लोक में संजय कहते हैं, श्यामो यस्मात् प्रवृत्तो वै तत्ते वक्ष्यामि भारत आस्तेत्र भगवान कृष्ण तत्कान्त्या श्यामतां गतः। यानी इस विशाल घने पर्वत पर श्री कृष्ण निवास करते हैं। अतः इस कारणवश भगवान श्री कृष्ण अपने श्याम यानी ब्लैक कलर को वहाँ निवास करने वाली प्रजा में भी उत्पन्न कर देते हैं, जिस वजह से वहाँ की प्रजा भी ब्लैक होती है। अब आप सोचेंगे कि श्री कृष्ण तो मथुरा में पैदा हुए और हमेशा वो भारत में रहे, तो फिर आखिर ये कौन श्री कृष्ण है? तो हम आपको बता दें कि हर एक युग में पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण अलग अलग वक्त में आते रहते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ही जगत के आधार हैं और उन्हीं से सृष्टि का निर्माण हुआ है। परमेश्वर श्री कृष्ण गोलोक में वास करते हैं, जो वैकुंठ से भी कई गुना ऊपर है। इन्हीं गोलोकवासी श्री कृष्ण से ब्रह्मा, विष्णु और शिव उत्पन्न हुए हैं। यही गोलोकवासी श्री कृष्ण कभी विष्णु, कभी राम तो कभी स्वयं मथुरावासी श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं। महाभारत के ही अनुशासन पर्व के अनुसार एक कृष्ण वो भी हैं जो ब्रह्मा के मानस पुत्र धर्म की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। अनुशासन पर्व की कथा के अनुसार धर्म की पत्नी रुचि ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वो उनके घर पुत्र के रूप में जन्म लें। तो भगवान विष्णु ने उनके गर्भ से नर नारायण, हरि और कृष्ण के रूप में अवतार लिया। नर और नारायण बद्रिकाश्रम में वास करते हैं। नर नारायण ने तपस्या के आधार पर विश्व के कल्याण की स्थापना का लक्ष्य रखा, तो हरि ने भक्ति के आधार पर विश्व के कल्याण का मार्ग दिखाया। धर्म और रुचि के पुत्र कृष्ण ने योग के द्वारा विश्व के कल्याण का मार्ग दिखाया, इसलिए इन्हीं कृष्ण को योगेश्वर भी कहा जाता है। इसके अलावा वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में भी महाबली कृष्ण का उल्लेख मिलता है।
ये गोलोकवासी श्री कृष्ण ही हैं। इसी प्रकार शाक द्वीप में भी गोलोकवासी श्री कृष्ण श्याम पर्वत के पास श्री कृष्ण के नाम से ही अवतरित हुए हैं। इन्हीं की पूजा पहले अफ्रीका के लोग करते थे और उन्हीं के वरदान से सभी अफ्रीका वासियों का रंग काला है।